गंगा के पावन तट पर सूर्यास्त का समय था। राजा सत्यव्रत अत्यंत दुखी मन से महर्षि पिप्पलाद के चरणों में बैठे थे। राजा ने अपनी व्यथा सुनाई। हे ऋषिवर, मैंने अपने पुत्र को अपार स्नेह दिया, फिर भी वो मेरे दुख का कारण बन रहा है। क्या माता पिता का प्रेम केवल पीड़ा के लिए होता है? महर्षि ने शांति से उत्तर दिया, राजन, संसार में कोई भी जीव अकारण नहीं मिलता। पुत्र का जन्म पिछले जन्मों के कर्मों और ऋणानुबंध का फल है। गरुड़ पुराण हमें इसके 4 स्वरूप बताता है। महर्षि पिप्पलाद ने समझाना शुरू किया, सत्यव्रत, जिसे तुम अपना पुत्र समझते हो वो वास्तव में एक स्वतंत्र आत्मा है जो अपना हिसाब पूरा करने आई है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहला प्रकार शत्रु पुत्र है। यदि पिछले जन्म में तुमने किसी का अहित किया है या किसी को बहुत पीड़ा दी है तो वही जीव इस जन्म में तुम्हारा पुत्र बनकर आता है। वो बचपन से ही माता पिता को मानसिक और शारीरिक कष्ट देता है और वृद्धावस्था में उन्हें बेसहारा छोड़ देता है। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, और दूसरा प्रकार क्या है ऋषिवर? महर्षि बोले, दूसरा है ऋणी पुत्र। पिछली जन्म में यदि तुमने किसी से धन उधार लिया और चुकाया नहीं तो वो जीव पुत्र बनकर अपना धन वसूलने आता है। वो बचपन में अपनी बीमारी, शौक या अन्य व्यसनों के माध्यम से माता पिता की सारी संचित संपत्ति नष्ट कर देता है। माता पिता को लगता है कि वे मोहवश खर्च कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वो अपना पिछला कर्ज वसूल रहा होता है। जैसे ही उसका ऋण चुकता होता है, वो पुत्र या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या माता पिता का त्याग कर देता है। महर्षि ने आगे कहा। राजा सत्यव्रत ने लंबी सांस ली और पूछा, क्या कोई सुख देने वाला पुत्र भी होता है? महर्षि ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हाँ, तीसरा प्रकार है सेवक पुत्र। पिछले जन्म में यदि तुमने निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा की है तो वो जीव इस जन्म में पुत्र बनकर आता है और पूर्ण निष्ठा से माता पिता की सेवा करता है। महर्षि ने सेवक पुत्र की महिमा बताई। सेवक पुत्र माता पिता की चरणों की वंदना करता है, उनकी हर आज्ञा का पालन करता है और उनकी वृद्धावस्था का सबसे बड़ा सहारा बनता है। वो अपना सर्वस्व माता पिता के चरणों में अर्पित कर देता है क्योंकि वो अपना पिछला ऋण उतार रहा होता है। वो पिछले जन्म के उपकारों का फल होता है। राजा की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। अंत में आता है धर्मपुत्र या उदासीन पुत्र। महर्षि ने गंभीर होकर कहा, ये आत्मा न तो कुछ लेने आती है और न कुछ देने। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण ये एक उच्च आत्मा के रूप में घर में जन्म लेती है। धर्मपुत्र केवल अपना कर्तव्य निभाता है। उसे न माता पिता से बहुत अधिक मोह होता है और न ही वो किसी का अहित करता है। वो अपने धर्म का पालन करता है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ज्ञान के सागर, यदि पुत्र का व्यवहार हमारे हाथ में नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मोह का त्याग कर देना चाहिए? महर्षि ने उत्तर दिया, राजन, मोह ही सारी दुखों की जड़ है। पुत्र मोह में पड़कर मनुष्य अपने धर्म से विचलित हो जाता है। गरुड़ पुराण सिखाता है कि माता पिता को केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, स्वार्थ नहीं। महर्षि ने आगे कहा, पुत्र जैसा भी हो, चाहे वो शत्रु हो, ऋणी हो, सेवक हो या धर्मपुत्र, उसे पिछले कर्मों का उपहार मानकर स्वीकार करो। यदि वो कष्ट दे तो समझो कि पिछला पाप कट रहा है। यदि वो सुख दे तो समझो कि शुभ कर्म फलीभूत हो रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में संभाव रहना ही श्रेष्ठ है। अपना कर्तव्य बिना किसी फल की आशा के करो। राजा सत्यव्रत का हृदय हल्का हो गया। उन्हें सत्य का बोध हुआ कि संसार की सारी रिश्ते नाते ऋणानुबंध की एक कड़ी मात्र है। उन्होंने महर्षि से कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं पुत्र के व्यवहार से दुखी नहीं होऊंगा। मैं केवल अपना पिता धर्म निभाऊंगा और फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही मोक्ष का मार्ग है राजन। कहानी का सार यही है कि हम इस जगत में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। हमारे परिवार की सदस्य केवल कुछ समय के सहयात्री हैं जो कर्मों के हिसाब से हमसे जुड़ते हैं। जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं तो मोह का बंधन टूट जाता है और हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं। यही गरुड़ पुराण का शाश्वत संदेश है।